हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जैव प्रक्रम के पोषण के अंतर्गत 2011 से लेकर 2022 तक मैट्रिक एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हैं, हम उस सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला सवाल आप लोग का है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, अर्थात दांत की जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में है डेंटाइन, ऑप्शन बी में है इनामेल, ऑप्शन सी में है अस्थि और ऑप्शन डी में है क्राउन। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इनामेल। ठीक है, दांत की जो सबसे ऊपरी परत होता है उसका नाम होता है इनामेल और ये सबसे कड़ी परत होती है। ठीक है, ये दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग का नाम बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया अमाशय, ऑप्शन बी में दिया छोटी आंत, ऑप्शन सी में दिया ग्रास नली और ऑप्शन डी में दिया है बड़ी आंत। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात छोटी आंत। आहार नल का जो सबसे लंबा भाग होता है दोस्तों वो होता है छोटी आंत। नाम है छोटा, छोटी, लेकिन क्या है ना, लंबाई में बड़ी आंत से भी बड़ा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है छोटी आंत। ठीक है, और भोजन का अधिकांश मतलब जो पाचन होता है ना वो छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, आप लोग को ये भी याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। अर्थात यहाँ पे जो एक शब्द है न्यूक्लियस, ये शब्द किनके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी में दिया रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी में दिया पालार्ड और ऑप्शन डी में दिया विचार्ड। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात रॉबर्ट ब्राउन। इन्हीं के द्वारा न्यूक्लियस शब्द दिया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। अर्थात पेड़ पौधा में जो भोजन होता है ना वो किस रूप में जमा होता है। तो ऑप्शन ए में दिया ग्लूकोज, ऑप्शन बी में दिया प्रोटीन, ऑप्शन सी में दिया स्टार्च और ऑप्शन डी में दिया है फैटी एसिड। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्च। अर्थात पौधों में जो भोजन जमा होता है दोस्तों वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का सही आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसी तरीक़ा से अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया मेरे प्यारे बच्चों, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए में दिया आनुवंशिकी विज्ञान, ऑप्शन बी में दिया कोशिका विज्ञान, ऑप्शन सी में दिया है साइटोजेनेटिक्स और ऑप्शन डी में दिया ऊतक विज्ञान। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया आप लोग का, पीतरस कहाँ से स्त्रावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया यकृत, ऑप्शन बी में दिया मुख गुहा, ऑप्शन सी में दिया अमाशय और ऑप्शन डी में दिया दोस्तों छोटी आंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। अर्थात पीतरस कहाँ से स्त्रावित होता है, तो यकृत से स्त्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में दिया आप लोग का, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ठीक है, अर्थात ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया वसा का पाचन करना, ऑप्शन बी में दिया कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, ऑप्शन सी में दिया प्रोटीन का पाचन करना और ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रिप्सिन एंजाइम है इसका काम है प्रोटीन को पचाना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया आप लोग का, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। अर्थात जब हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह में कौन सा चीज़ का पाचन होता है। ऑप्शन ए में दिया प्रोटीन का, ऑप्शन बी में दिया कार्बोहाइड्रेट का और ऑप्शन सी में दिया वसा का और ऑप्शन डी में दिया है न्यूक्लिक अम्ल का। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट का। अर्थात जब हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह में ना कार्बोहाइड्रेट का वहीं से पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया आप लोगों का है, निम्न में कौन स्वपोषी है। ठीक है ना, निम्न में स्वपोषी कौन है। स्वपोषी का मतलब होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, जो अपना खाना खुद से संश्लेषित कर सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया है हरे पौधे, ऑप्शन बी में दिया मछली, ऑप्शन सी में दिया कीट और ऑप्शन डी में दिया अमीबा। तो दोस्तों, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हरे पौधे, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण हो सकता है और ये अपना भोजन खुद से संश्लेषित कर सकता है। इसलिए 9 का सही आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 10 नंबर को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अर्थात स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन से चीज़ की जरूरत होगी। तो ऑप्शन ए में दिया पर्णहरित, ऑप्शन बी में दिया सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी में दिया कार्बन डाइऑक्साइड
और ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होने वाला है, अर्थात इनमें से सभी। क्या कि जो भी स्वपोषी पोषण होगा उसको कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित, ये सभी चीज़ की आवश्यकता होगी, इसलिए यहाँ पे 10 का आंसर डी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, अर्थात पौधा जो हरा दिखता है वो क्यों दिखता है। तो क्लोरोफिल के कारण, या ल्यूकोप्लास्ट के कारण, या सी में दिया है फाइटोक्रोम के कारण, या डी में दिया है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल, अर्थात पेड़ पौधा जो हरा दिखता है दोस्तों वो क्लोरोफिल के कारण दिखता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसी तरीके से 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया मेरे प्यारे दोस्तों, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख और डी में दिया स्पर्शक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पर्शक। हाइड्रा में याद रखना आप लोग को मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, तंत्रिका नहीं पाया जाता है, मुख नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है तो स्पर्शक पाया जाता है। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे डी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। तो चलिए ग्लूकोज का सूत्र को पहचानिए। तो ऑप्शन ए में दिया C2H5OH, ऑप्शन बी में दिया C6H6O6 और ऑप्शन सी में दिया C6H12O6 और ऑप्शन डी में दिया है C6H6। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का यही रासायनिक सूत्र है। तो चलिए हम लोग अब 14 नंबर को देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो मतलब अमीबा कैसा भोजन करता है, शाकाहारी भोजन को मतलब खाता है, या वो अंतर्ग्रहण करता है, या सर्वाहारी होता है, या स्वपोषी होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीबा जो भोजन का पोषण करता है ना वो अंत ग्रहण करता है। क्या करता है, अंत ग्रहण करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसी तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में दिया आप लोग का है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, कवकों में होती है, या जंतुओं में होती है, या हरे पौधों में होती है, या परजीवियों में होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हरे पौधे में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ पे 15 का सही आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी तरीके से 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है आपका, तो 16 में दिया अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। ऑप्शन ए में दिया स्पर्शक के द्वारा, ऑप्शन बी में दिया जीभ के द्वारा, ऑप्शन सी में दिया कुटपाद के द्वारा और डी में दिया मुंह द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कुटपाद के द्वारा। अर्थात उंगली नुमा मतलब कुछ उसमें रचना निकलती है, उभरती है, यही से वो क्या करता है ना खाना को पकड़ लेता है, हम लोग उसी को बोलते हैं कुटपाद। ठीक है, इसी से मतलब अमीबा अपना भोजन पकड़ लेता है। तो चलिए हम लोग अब इसी तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों 17 नंबर में आप लोग का दिया है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, अर्थात पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और डी में दिया आप लोग का दिया है एमाइलेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा आपका 17 का सी। ठीक है ना, लाइपेज हो जाएगा, अर्थात एंजाइम वसा पर कौन सा काम करता है तो लाइपेज काम करता है। ठीक, तो चलिए हम लोग अब 18 नंबर को देख लेते हैं। तो दोस्तों 18 नंबर में दिया आप लोग का है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए में दिया घेगा, ऑप्शन बी में दिया मधुमेह, सी में दिया स्कर्वी और ऑप्शन डी में दिया एड्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18 का ए घेगा, अर्थात आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है तो घेगा हो सकता है। ठीक है, या इसी को हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं, ये हो सकता है। तो चलिए हम लोग अब इसी तरीके से 19 नंबर को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया मेरे प्यारे दोस्तों कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया मृतजीवी, बी में दिया समभोजी, ऑप्शन सी में दिया स्वपोषी और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। ठीक है ना, कवक में कौन सा पोषण होता है तो मृतजीवी पोषण होता है। तो चलिए हम लोग अब 20 नंबर को देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में दिया आप लोग का है दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होता है, अर्थात हम लोग जो दांत साफ करते हैं तो उसमें क्या होता है टूथपेस्ट सब में। ठीक है, क्षारीय होता है वो, या अम्लीय होता है, या लवण युक्त होता है और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्षारीय, अर्थात टूथपेस्ट सब जो होता है उसमें जो मतलब गुण होता है ना वो क्षारीय गुण होता है। ठीक है, इससे आपकी दांत की मतलब सफाई होती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। तो 21 में दिया है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, अर्थात उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें मतलब वो मेल फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, हम लोग उसी को बोलते हैं उभयलिंगी। ठीक है, अर्थात जिसमें दोनों लिंग होगा। तो ऑप्शन ए में दिया केंचुआ, ऑप्शन बी में दिया मछली, ऑप्शन सी में दिया शेर और ऑप्शन डी में दिया बकरी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है
वो होने वाला ऑप्शन ए केचुआ, ठीक है ना। तो केचुआ में आप लोग को याद रखना है केचुआ क्या होता है, तो केचुआ उभयलिंगी होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब 22 नंबर को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग का है सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं, कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मृतपोषी होते हैं या परजीवी होते हैं, और डी में दिया इनमें सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो 22 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्वपोषी होते हैं, ठीक है ना। सभी हरे पौधे कैसे होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये भोजन खुद से संश्लेषित कर लेते हैं, अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो चलिए हम लोग अब इसी तरीक़ा से 23 नंबर को देख लेते हैं। तो दोस्तों 23 में दिया आप लोग का है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों उबाला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया आप लोग का है मंड घोलने के लिए, ऑप्शन बी में दिया क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन सी में दिया पत्ती को मुलायम करने के लिए, और डी दिया इनमें से सभी के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब 24 नंबर को देख लेते हैं। तो दोस्तों 24 नंबर में दिया आप लोग का है स्लाइड को सर्वप्रथम, यहाँ पे दोस्तों 24 नंबर में दिया था स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर या 45x पर। तो दोस्तों इसका 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10x पर, ठीक है ना, अर्थात 10x पर देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब 25 नंबर को देख लेते हैं। तो दोस्तों 25 नंबर में दिया है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। वयस्क का मतलब होता है जितना वृद्धि विकास करना होता है बॉडी उतना कर लिया रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसी को बोलते हैं वयस्क मनुष्य, जैसे आपके पापा मम्मी ये सब वयस्क व्यक्ति हो गए, ठीक है। तो अर्थात इनके पास कितने दांत होते हैं 28, 30, 32 या 34। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक वयस्क मनुष्य के पास 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अब 26 नंबर को देख लेते हैं। तो दोस्तों 26 नंबर में दिया है आप लोग का कूटपाद किस में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया पैरामीशियम, बी में दिया यूग्लिना, सी में दिया अमीबा और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। अमीबा में क्या पाया जाता है, कूटपाद पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसी तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। तो दोस्तों 27 में दिया है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है, हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है या फिर सफ़ेद होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 27 का सही आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, अर्थात क्लोरोफिल जो होता है ना वो हरा कलर का होता है, ठीक है, हरा रंग का होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसी तरीक़ा से 28 नंबर को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, कैसे पनपता है, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी में दिया है रक्त की कमी से और ऑप्शन डी में दिया है मोटापा की कमी से, अर्थात मोटापा से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा पनपता है या ग्वाइटर रोग होता है, उसी का नाम ग्वाइटर भी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में दिया आप लोग का भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए में दिया अपचयन, ऑप्शन बी में दिया संयोजन, ऑप्शन सी में दिया उपचयन और ऑप्शन डी में दिया विस्थापन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपचयन, भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब 30 नंबर को देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में दिया आप लोग का प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से बाहर निकलता है, जल से या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से या ग्लूकोज से या डिक्टियोजेम से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जल से, अर्थात प्रकाश संश्लेषण में जब पेड़ पौधा जल को अवशोषित करता है तो वही जल टूट जाता है और वही मतलब क्या होता है ना ऑक्सीजन बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 31 नंबर को देख लेते हैं। तो 31 में दिया है मैग्नीशियम पाया जाता है किस में, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में और डी दिया है श्वेत रक्त कण में। तो यहाँ पे 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 32 नंबर को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया आप लोग का प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, ठीक है, संयोजन क्रिया द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या अपघटन के द्वारा और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अनोखी गति, वृद्धि, संग या समन्वय। तो यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी वृद्धि, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन 34 नंबर को देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है आप लोग का सपोषी पोषण होता है, सपोषी पोषण होता है कैसा होता है, पौधे में होता है, कवक में होता है, कुछ प्रोटिएस्टा और प्रोकैरियोटिस में होता है या डी में दिया ए और सी दोनों में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है वो आपका डी होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है डी, इसीलिए होने वाला डी क्योंकि सपोषी पोषण आपको याद होगा पौधे में भी होता है और यहाँ जो प्रोटिएस्टा है और ये जो दिया प्रोकैरियोटिस ये सब जो होता है ना
अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण भी हो सकता है और इस समय क्या होता है मालूम है, ये परपोषी भी होता है। अगर मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ये मतलब किसी अन्य जीव पर भी मतलब भोजन के लिए निर्भर रहता है। अर्थात इसलिए यहाँ पे 34 का राइट आंसर डी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग का 35 नंबर को देख लेते हैं। तो दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ आप लोग का है ग्रहणी भाग है। ठीक है, ग्रहणी भाग है, किसका भाग है, बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, अड्डी में दिया अमाशय का। तो यहाँ पे 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात छोटी आंत का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 36 नंबर को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में दिया आप लोग का मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पे होता है, तो दिन में होता है, रात में होता है, दिन और रात दोनों में होता है, अड्डी में दिया इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दिन में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ दिन में होती है। तो चलिए हम लोग अब 37 नंबर को देख लेते हैं। तो दोस्तों 37 नंबर में दिया है मृतोपजीवी का उदाहरण है। ठीक है, अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हुल या अमरबेल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, गोबर छत्ता में क्या होता है, मृतजीवी पोषण होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी तरीके से 38 नंबर को देख लेते हैं। तो 38 में दिया पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ल्यूकोप्लास्ट में होता है, अड्डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी होने वाला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है ना, ये सूरज की प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और इसी तरीके से वहाँ पे क्या होने लगता है, प्रकाश संश्लेषण होने लगता है। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग लास्ट सवाल देख लेते हैं 39 नंबर। तो कुछ 39 में दिया है परिशेषिका हिस्सा है। ठीक है, ये किसका हिस्सा है, तो आहार नल का, तंत्रिका तंत्र का या संवहन तंत्र का, अड्डी में दिया है जनन तंत्र का। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आहार नल का ये हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।